रामचन्द्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकं च विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पाए करऊं प्रणाम जोरी जोग बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री जानकी मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बंकी बिहारी लाल की जय। श्री ग्रामदेव भगवान की जय। श्री प्रधान देव भगवान की जय। श्री इष्ट देव भगवान की श्री कुलदेव भगवान की जय। श्री स्थान देव भगवान की जय। श्री विप्रदेव भगवान की जय। श्री सारस्वत भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। श्री परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कलत्रोत विद्युत विनिंदित पीतांबर वरधारी परम पूज्य श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में हम सब का दंडवत कोटिशः नमन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। इस स्थान के सभी ग्राम देवता, प्रधान देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता सबके चरणों में बारंबार नमन करते हुए आज की कथा में हम सब लोग प्रवेश करें। इस कथा के परम रसिया श्री हनुमंत लाल जी का कथा में सादर अभिनंदन। हमारी कथा को वेद विहित कर्म से निष्पन्न करने हेतु उपस्थित सभी विद्वत समाज, सभी ब्राह्मण देवता, सभी संगीतज्ञ वृंद सबका कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारी इस कथा के मुख्य यजमान, उनका सारा परिवार, दूर दराज क्षेत्रों से उपस्थित सभी श्रोता वृंद, आप सबका आज के इस कथा सत्र में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइए नित्य की भांति कुछ समय के लिए भगवत नाम का आश्रय लेकर हम सब लोग आज की कथा में प्रवेश करें। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम।
मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ समय के लिए भगवत नाम का आश्रय लें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव ओ सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम। भाव के साथ दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए आओ अपने मन को प्रभु श्री राम के चरणों में लगाएं। जय श्री राम। रात को निद्रा दिन को काम, कब बोलोगे सीताराम। रात को निद्रा दिन को काम, कब बोलोगे सीताराम। ओ रात को निद्रा दिन को काम, कब बोलोगे सीताराम। रात को निद्रा दिन को काम, कब बोलोगे सीताराम। सोचने वाली बात है, यदि हमने अपने जीवन के 50 वर्ष जी लिए हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि 25 वर्ष हमने सो के गवा दिए होंगे। बोलो जय श्री राम। जितनी देर दिन को जागते हैं, कुछ लोग तो उससे 2 गुना ज्यादा सो लेते हैं। तो जितनी जिंदगी हमने जी है, ज्यादा नहीं तो 50% हमने सोने में गवा दी है। तभी गाया संतों ने, रात को निद्रा दिन को काम, कब बोलोगे सीताराम। रात को निद्रा दिन को काम, कब बोलोगे सीताराम। कभी खत्म न होंगे काम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम भज सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम
हरो प्रभु कष्ट हमारा। भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, आन हरो प्रभु कष्ट हमारा। तब दशरथ घर जनमे राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जिनको कथा में पूरा एक्टिव बैठना चाहिए ना, दोनों को, आपके मन में पता नहीं क्या बात चल रही है। गुरुदेव श्री राम। सब लोग मस्ती में झूम के ताली बजा रहे हैं और आप दोनों अपने हाथों को बांध के कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोच विचार चल रहा है। अरे जिसकी एक बार उंगली मेरे राम जी पकड़ लेते हैं ना, यकीन मानिएगा उसे भले जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, भले अच्छी नौकरी मिले ना मिले, कोई बड़ी बात नहीं। भले बड़े पैसे मिले ना मिले, कोई बड़ी बात नहीं। भले ही 4 रिश्तेदार अपने बने ना बने, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु जिसका हाथ एक बार राम जी पकड़ लेते हैं ना, उसको वो आवागमन के चक्कर से सदा सर्वदा के लिए मुक्त कर देते हैं। बोलो जय श्री राम। आप दोनों का ध्यान पूरी कथा में यहाँ चाहिए। बोलो जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री सीताराम। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय। एक बार ना, जब राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे सुखदेव महाराज जी से, तो 4 दिन कथा सुनते सुनते हो गए, पर राजा परीक्षित का मन कथा में नहीं लग रहा था। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा सुना रहा हूं।
4 दिन हो गए शुकदेव जी को कथा सुनाते सुनाते, परंतु राजा परीक्षित का जरा ध्यान कथा में नहीं लग रहा था। शुकदेव जी जान गए। शुकदेव जी ने पूछा, राजन क्या तुम्हारा मन कथा में नहीं लग रहा है? राजा परीक्षित बोले, प्रभु कथा तो मैं खूब सुन रहा हूं, पर ना जाने बार बार याद आ जा रही है कि 7वें दिन मरना है, ध्यान नहीं लगा पा रहा। शुकदेव जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, एक कहानी सुनाई। रोज कथा सुन सुन के मुझे लगता है तो बोर हो गया है, तो आज चलो तुझे कहानी सुनाता हूं। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को कहानी सुनाई थी। बोले, एक बार क्या हुआ, एक राजा था और वो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया, और जंगल में शिकार खेलते खेलते इतना जंगल के भीतर प्रवेश कर गया कि फिर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भूल गया। एक तरफ तो रास्ता भूल गया, दूसरी तरफ रात्रि पड़ गई, रात हो गई, अंधेरा हो गया। सोचे क्या करूं, कहां जाऊं। इतने में ना सामने एक झोंपड़ी दिखाई दी, टूटी फूटी झोंपड़ी। कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो वो भी काफी होता है। राजा ने सोचा इतनी रात में कौन मेरी सहायता करेगा, तो चलो ये जो पास में झोंपड़ी है इसी को पूछ लेते हैं। चले गए राजा, और राजा ने जाके कहा, भैया प्रणाम, आप कौन हैं? जो व्यक्ति ये बात सुनकर बाहर आया उसका रूप बड़ा भयंकर था, काला रूप, चारों ओर हड्डियां, चारों ओर अंदर मांस पड़ा है, चारों ओर अंदर गंदगी ही गंदगी पड़ी है। वो आके कहा, राजन मैं एक चंडाल हूं, मैं चंडाल हूं, यहां मैं अपनी झोंपड़ी में रहता हूं, तो जिस झोंपड़ी में रहता हूं इसी में ही मैं खाता हूं, और जो मांस खाने से अवशेष बच जाए उसी को भी अपनी झोंपड़ी में बिखेर देता हूं। वो राजा कहने लगा चंडाल से, भाई आज की रात ना मुझे अपने यहां रहने की अनुमति दे दो। चंडाल बेचारा चरणों में गिर गया, महाराज आप ठहरे इतने बड़े राजा और मैं ठहरा एक चंडाल, मेरी एक झोंपड़ी में आप कैसे रात बिता पाएंगे? इसलिए महाराज आप ऐसा करिए, कोई और ठिकाना देख लो, मेरी झोंपड़ी में आप रात नहीं गुजार सकते। परंतु राजा जानता था कि कहीं और ठिकाना रहने को मिलेगा नहीं, इसलिए राजा ने कहा, भाई तेरी झोंपड़ी जैसी मर्जी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस आज की रात मुझे यहां बितानी है, सुबह में अपने राज्य को चला जाऊंगा। उस राजा ने एक रात बिताई किसके साथ? चंडाल के साथ। रात बीत जाने के बाद जब सुबह हुई, सुबह उस राजा के मंत्री और सिपाही सब ढूंढते ढूंढते उस झोंपड़ी तक आ पहुंचे। सब मंत्रियों ने कहा, राजन चलिए हम आपको लेने आए हैं। जब ले जाने की बात की तो सुबह राजा ने जाने से मना कर दिया, अब मैं इस झोंपड़ी से अपने राज्य में नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। कौन कथा सुना रहा था? शुकदेव जी। किसको? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित एकदम से उठ गए, महाराज कैसा मूर्ख राजा है वो। कौन था वो मूर्ख राजा जो एक रात चंडाल की झोंपड़ी में क्या रहा और सुबह अपने राज्यों को जाने के लिए मना कर दिया? ऐसा भी कभी होता है? शुकदेव जी मुस्कुराए, कहे बेटा वो राजा कोई और नहीं तू है। एक रात बिताने के लिए ये झोंपड़ी तुझे दी गई, जिस झोंपड़ी में हड्डियां ही हड्डियां हैं, मांस है, रुधिर है, शरीर में और क्या है? यही सब है ना, हड्डियां हैं, मांस है, रुधिर है, चारों तरफ गंध ही गंध भरा है, और उस सारे गंध को बाहर से ऐसा प्लास्टर पुट्टी मार दिया है
पूरा प्लास्टिक पेंट मार के इतना सजा दिया कि बाहर से लगता है कि हमारे से तो खूबसूरती कोई नहीं है। अरे राजा, ये तुझे झोंपड़ी एक रात गुजारने के लिए क्या मिली? इतना मोह हो गया कि अब इसे छोड़ के जाना ही नहीं है। अरे वो मूर्ख राजा कोई और नहीं, तू है। इसलिए ये विचार किया जाए, एक ट्रेन में हम लोग ऊना से बैठे हिमाचल एक्सप्रेस में, कुछ हमारे लोग बैठे नंगल से, कुछ बैठे आनंदपुर साहिब, कुछ बैठे कीर्तपुर साहिब, कुछ बैठे चंडीगढ़ में। जब जब नए लोग मिलते गए तो उनके साथ इतनी मित्रता होती गई कि जब दिल्ली उतरने की बारी आई तो हमने कहा नहीं, हमने नहीं उतरना है, इसी ट्रेन के बीच में रहना है। उसी तरह जब हमारा और आपका जन्म हुआ ना, हम लोग ट्रेन के बीच में सवार हो गए। नए नए यात्री आते रहे, भाई बहन अपने से छोटे आए, नए यात्री ऐड हो गए, पति पत्नी आई, एक और यात्री मिल गया, आगे बच्चे आए और यात्री बढ़ते गए। इसी ट्रेन के सफर में इतना पागल हो गया जीव कि जब जाने की बारी आई तो मना करता है कि मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। बोलो जय श्री राम। जब जीवन में मौका मिला जाए भगवान की कथा सुनने का, भगवान का सत्संग सुनने का, तो सारी चिंताओं को छोड़कर मात्र भगवान के नाम में मस्त हो जाना चाहिए। उसी को भक्त कहते हैं। अरे जिन प्रभु का राम का एक बार नाम उच्चारण करने का फल पता कितना है? एक कोई व्यक्ति था जिसने सारा जीवन बुरे कर्म किए, कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, सिर्फ जीवन में एक बार बोला था राम। कितनी बार? एक बार। कोई महात्मा मिल गए, उन्होंने कृपा कर दी, बोला जब तू मर के ऊपर जाएगा ना तो उनको कहना कि मैंने एक बार राम बोला है, एक बार राम बोलने का जितना फल मिलता है मुझे दे दो। सारा जीवन कोई अच्छा काम नहीं किया, एक बार राम बोला। जब मृत्यु के बाद पहुंचा यमपुरी में, यमराज जी ने पूरा खाता देखा, भाई कोई अच्छा काम नहीं किया है, इसे नरक मिलेगा। तुरंत बोल पड़ा, महाराज मैंने जीवन में एक बार राम बोला है, एक बार राम बोलने का जो फल मिलता है पहले वो दे दो, बाद में नरक की सोची जाए। यमराज को भी नहीं पता कि एक बार राम बोलने का कितना फल मिलता है। ले गए अपने साथ शंकर भगवान के पास, प्रभु आप ही बताओ, ये बोलता है मैंने जीवन में एक बार राम बोला है, एक बार राम बोलने का क्या फल है प्रभु आप बताओ। शंकर भगवान कहे ये तो मैं भी नहीं बता सकता। कौन बताएगा? जाओ साकेत धाम में प्रभु श्री राम के पास, वही बताएंगे कि एक बार राम बोलने का कितना फल है। यमराज जी चले साकेत धाम में, साथ में वो भी व्यक्ति जा रहा है जो मर के आया है। भगवान श्री राम के पास पहुंचे, यमराज जी ने कहा महाराज ये कहता है कि मैंने एक बार राम का नाम लिया है, तो बताने की कृपा करें कि एक बार राम बोलने का फल क्या है। राम जी पूछे किसने कहा है? बोले ये जो सामने खड़ा है। राम जी ने कहा इसको मेरी तरफ भेजो। राम जी ने अपनी तरफ बुलाया और अपनी गोदी में बिठा लिया, और बिठाने के बाद सबको बोला तुम लोग चले जाओ। यमराज पूछे महाराज हम तो ये जानने आए थे कि एक बार राम बोलने का क्या फल मिलता है, आप बोलते हैं चले जाओ। राम जी कहे जो इसको मैंने गोदी में बिठाया ये दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार राम बोलने का मतलब है कि भगवान श्री राम की शरणागति को मिल जाना, स्वयं भगवान श्री राम को मिल जाना। भगवान ने गीता में स्पष्ट लिखा कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा नाम और मेरा धाम तो वो धाम है जहां एक बार जीव आ जाए
तो दूसरी बार उसे संसार में जाना नहीं पड़ता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलिए, पूरी एनर्जी के साथ। हाँ, गुरु श्री राघवेंद्र सरकार की। कल हम सब लोग बड़ी सुंदर कथा श्रवण किए, किस प्रकार प्रभु श्री राम, जानकी, लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से चले गए और उनके जाने के बाद बड़े सुंदर भक्त की कथा कल हम सबने सुनी, श्री केवट महाराज जी की। अरे जिनकी कथा सुनने से भगवान के प्रति भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है, उस भक्त की कथा कल हम सबने सुनी। आगे की कथा में हम सब लोग प्रवेश करें। कल की कथा हमने विराम की थी, कहां विराम की थी कल की कथा? कहां पहुंच गए थे राम जी? कहां? लंका में। अच्छा, कहां पहुंचे थे? भरद्वाज जी के आश्रम में। मैंने सोचा कि अब तो लंका ही पहुंच गए हो। बोलो जय श्री राम। भरद्वाज मुनि के आश्रम में कल राम जी पहुंचे थे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी एक रात विश्राम किए। वर्णन आता है जब राम जी वाल्मीकि जी के सामने आए, वाल्मीकि जी ने जैसे राम जी की स्थिति देखी तो मन में बड़ा दुख हुआ। अरे जो राम निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है, आज वो राम नंगे पांव चलता चलता यहां आ रहा है, वनवत जंगल जंगल भटक रहा है। भरद्वाज जी अभी मन में, वाल्मीकि जी अभी मन में विचार कर ही रहे थे, इतने में राम जी स्वयं ही बोल उठे। राम जी कहे, महाराज, ए मुनिवर, तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराओ, वो कहा दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। वाल्मीकि जी भी सोच रहे थे कि राम जी के साथ अच्छा नहीं हुआ, इतने में राम जी स्वयं ही बोल उठे। वाल्मीकि जी के कुछ बोलने से पहले ही कहे, महाराज, मेरे जैसा बड़भागी कौन होगा? मुझे लगता है मेरे जीवन के सारे पुण्य इकट्ठे हो गए, तब मुझे माता पिता की आज्ञा का पालन करने का मौका मिला। मेरे जीवन के सारे पुण्य इकट्ठे हो गए, तब मेरे भरत जैसे भाई को राजपद प्राप्त हुआ। मेरे जीवन के सारे पुण्य इकट्ठे हो गए, तब मुझे आपके जैसे मुनिवर का दर्शन प्राप्त हुआ। चरणों में दंडवत लेट कर वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। ये बात सुनकर वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हुए। अरे राम जी के जैसा उदार कौन हो सकता है, जिसका सब कुछ लुट गया हो, उसके बाद भी वो ये कहे कि मेरे सारे पुण्यों का उदय हो गया, मुझे माता पिता की आज्ञा करने का अवसर मिला, मेरा भरत जैसा भाई जो मुझे प्राणों से प्रिय है, वो राजा बनने जा रहा है, मुझे आपके जैसे संत महात्माओं का दर्शन मिल रहा है, मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? राम जी के वचन सुनकर वाल्मीकि जी ने राम जी को प्रणाम किया। कहे, राम जी, आपके जैसा उदार हृदय वाला कोई नहीं हो सकता। फिर वाल्मीकि जी ने कहा कि राम किसको मिलते हैं? तुलसी बाबा लिखे, वाल्मीकि जी ने कहा, राम तभी तो सब लोग कहते हैं कि आप किसको मिलते हैं। कहा, काम को हम मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ न माया, जिनके कपट दंभ न माया, तीन
बस मुर घुराया। अरे राम जी, आपके विषय में सारे वेद पुराण संत जन इसीलिए कहते हैं, जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छल कपट अभिमान, जिसके हृदय में ये सारी चीजें न होती हैं, न होने से अभिप्राय काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ा नहीं जा सकता। जो ये कह दे कि हमने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ दिया है, ऐसा व्यक्ति कोई हमें भी मिला ना। ये खत्म होने वाला नहीं है। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए रक्त की जरूरत होती है ना, खून की जरूरत होती है, उसी प्रकार जीवन जीने के लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का होना भी जरूरी है। परंतु विशेष बात यह है कि कहां इनका प्रयोग करना है और कहां नहीं करना है, ये एक भक्त को पता होना चाहिए। यहां बैठकर तो बड़े बड़े कथा व्यास बड़े बड़े गुरु लोग कह देते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वाले, बड़ी बड़ी जटा रखने वाले, छोड़ दो काम को, छोड़ दो क्रोध को, छोड़ दो लोभ को, छोड़ दो मोह को। उनसे पूछो महाराज आपके छूट गए हैं? और यदि फिर भी यकीन ना हो तो जो ये कहें कि क्रोध को छोड़ दो, 7वें दिन कथा करने के बाद उनकी पेमेंट मत देना, रोक लेना। फिर देखना अगर नहीं लक्ष्मण का रूप धारण कर लिया तो मेरे को पूछना। बोलो जय श्री राम। अरे ये छूटने वाली चीजें नहीं है, परंतु विशेषता ये है कहां इनको प्रयोग करना है, कहां नहीं करना है, ये जरूरी पता होना चाहिए। अब बताओ, राम जी के अंदर यदि क्रोध नहीं होता तो क्या वो रावण को मार पाते? कभी नहीं। राम जी को ये पता है कि इन सारी चीजों को कब धारण करना है। एक जो भगवान का भक्त होता है वो जानता है कि कहां इनका प्रयोग करना है, कहां नहीं करना है। अब मान लो, उदाहरण के तौर पे समझाऊं, रास्ते में कुछ उपद्रवी लोग हमारी किसी बहन बेटी के साथ गलत कर रहे हों और वहां अब दोनों हाथ जोड़ के खड़े, नहीं नहीं जी हम क्रोध नहीं करते, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो बताओ क्या वो समय क्रोध ना करने का है? अरे उस समय अपने क्रोध को पूर्ण आवेश से बुलाओ, आओ क्रोध, इन दुष्टों का नाश मुझे करना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जीवन में अवश्य है। वाल्मीकि जी कहे, राम जी जो भक्त ये जानता है कि इनका प्रयोग कहां करना है कहां नहीं करना है, उसके हृदय में सदैव आप रहते हैं। और जिनके कपट दंभ ना माया, जिनके हृदय में कोई कपट नहीं है, किसी के प्रति कोई कपट नहीं है, जिसके मन में दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं है, उसके हृदय में सदा सर्वदा राम जी आपका वास होता है। और जो बड़े बड़े धर्मात्मा बन के भी दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, मन में कपट रखते हैं, विचार करिएगा उनको राम जी की प्राप्ति जीवन में कभी नहीं हो सकती। ये सुंदर सत्संग आज की रात राम जी और वाल्मीकि जी के संग हुआ। प्रातः काल राम जी उठे, वाल्मीकि जी को प्रणाम किया, कहा महाराज अब हमें आगे की यात्रा करने के लिए आदेशित करिए, हम किस ओर जाएं? वाल्मीकि जी ने राम जी के साथ अपने 4 शिष्यों को भेजा और उन 4 शिष्यों को कहा कि राम जी को चित्रकूट में पहुंचा के आइए। राम जी चले उन 4 शिष्यों के साथ और चलते चलते प्रभु जी पहुंचे चित्रकूट में। चित्रकूट में जैसे पहुंचे तो वहां से राम जी ने वाल्मीकि जी के 4 शिष्यों को विदा कर दिया, तुम लोग चले जाओ, अब हम स्वयं यहाँ पे जीवन निर्वाह करने की वस्तुओं को एकत्रित करेंगे। राम जी ने लक्ष्मण जी ने मिलकर वहां एक कुटिया बनाई
जिसके बीच में राम जी सीता जी के साथ, लखन भैया के साथ विश्राम किए। प्रभु यहां चित्रकूट में विश्राम किए। दूसरी ओर कथा लेके जा रहे हैं तुलसीदास जी। जब प्रयागराज से निषाद राज गुह को वापिस भेज दिया था, भैया तुम चले जाओ श्रृंगवेरपुर, तो दर्शन करिए। जब निषाद राज गुह जी वापिस आए श्रृंगवेरपुर, राम जी को श्रृंगवेरपुर से गए हुए 3 दिन हो गए थे। कितने दिन? 3 दिन हो गए थे। अभी तक सुमंत जी अयोध्या नहीं गए हैं। वहीं श्रृंगवेरपुर में पड़े पड़े राम हे सीता कहते हुए रो रहे हैं। निषाद राज गुह आए, पूछा क्या हुआ महाराज, आप गए नहीं? हमने सोचा आप अयोध्या पहुंच गए होंगे। निषाद राज गुह से सुमंत कहे, भैया मुझे दशरथ जी ने कहा था मेरे तीनों ही संतानों को 2-4 दिन वन में घुमा के वापिस ले आना। अरे मैं कौन से मुंह उनको दिखाऊंगा जाके? क्या कहूंगा कि राम जी क्यों नहीं आए? क्या कहूंगा कि सीता क्यों नहीं आई? क्या कहूंगा कि लक्ष्मण भैया क्यों नहीं आए? ये विचार कर रहे हैं यहां पर सुमंत जी। सुमंत जी तो रो रहे हैं, परंतु जिस रथ में सवार होकर राम जी आए थे ना, उस रथ में लगे जो घोड़े हैं ना, वो भी दक्षिण दिशि देखें ही नहीं। वो भी दक्षिण दिशा की ओर, जिस ओर राम जी गए हैं उस दिशा की ओर देख कर रो रहे हैं। अपने प्रभु श्री राम को बुला रहे हैं। ये स्थिति देखी जब निषाद राजगुरु ने तो बहुत समझाया। अरे सुमंत जी, आप ये विचार कर लीजिए कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अपने माता पिता का लिया हुआ जो वचन है उसको पूरा किए बिना वो वापिस आने वाले नहीं है, इसलिए तुम जाओ। सुमंत जी चले। वर्णन आता है कभी सुमंत जी चले, कभी रुक जाए, कभी धरती के ऊपर गिरकर विलाप करने लगे। चलते चलते शाम के समय जैसे ही सुमंत जी अयोध्या पहुंचे, सब अयोध्या वासियों ने सामने रथ को आता देखा, सब प्रसन्न हो गए। रथ आ रहा है तो इसका मतलब हमारे प्रभु श्री राम वापिस आ गए। परंतु जैसे ही दर्शन किया, देखा, तो वहां पर मात्र अकेले रथ को ही पाया। सुमंत जी को देखा। सुमंत को सबने पूछा राम कहां है? सुमंत ने कहा राम जी ने आने से मना कर दिया। यही सारा वृतांत देखते देखते सुमंत जी जैसे महलों के भीतर प्रवेश किए। महलों के भीतर प्रवेश करने के बाद जैसे ही दशरथ जी ने सुमंत को देखा, सुमंत जी को दौड़कर अपने हृदय से लगा लिया। दशरथ ने पूछा, सुमंत मेरे राम कहां है? अरे जानकी कहां है? लक्ष्मण कहां है? उनको लेके नहीं आया? सुमंत बोल उठा, प्रभु श्री राम अपना वचन निभाने से पूर्व आने वाले नहीं हैं। वो 14 वर्ष का अपना पूरा वचन निभाने के बाद ही अयोध्या आएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे वापिस अयोध्या की ओर भेज दिया। इतनी बात सुनने की देर थी कि दशरथ जी की सांसें उखड़ने लगी। अपना अंतिम समय सामने दिखने लगा दशरथ जी को, क्योंकि दशरथ जी ने कहा था राम यदि 6 दिन के भीतर वापिस नहीं आया ना, सुमंत को कहा था यदि 5-6 दिन के भीतर वापिस ना आया तो ये दशरथ अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। दशरथ जी को जैसे पता चला कि राम जी अब नहीं आने वाले हैं, दशरथ जी की सम्मुख खड़ी थी कौशल्या मैया। कौशल्या को राम जी कहते हैं, ए कौशल्या, जो मैं दीवार के ऊपर देख रहा हूं क्या तू भी वही देख रही है?
कौशल्या ने पूछा, महाराज आप क्या देख रहे हैं? दशरथ कहे, ये जो सामने दीवार है ना, इस दीवार के ऊपर मुझे शांतनु और ज्ञानवती दिखाई दे रहे हैं। गुरुजन संत महात्मा कहते हैं कि जब हमारे जीवन का अंतिम समय आ जाता है ना, लास्ट समय जब आता है, तो अंतिम समय हमारे नजरों के सामने एक टीवी लग जाता है। एलईडी होती है ना घर में, वैसी एलईडी लग जाती है आंखों के सामने और अपने सारे कर्म दिखाई देने लगते हैं सामने। बोलो जय श्री राम। अपने किए हुआ हर अच्छा बुरा कर्म सामने दिखाई देने लगता है कि सारा जीवन मैंने कौन से अच्छे कर्म किए हैं, कौन से बुरे किए हैं। आपने यदि किसी को मरते देखा हो अंतिम समय में, तो आपने देखा होगा कुछ लोग तो डरते हैं, कहते हैं सामने वो कोई मुझे दिख रहा है, बचा लो मुझे, बचा लो इससे। वो सामने देख रहा होता है यमदूतों को आते हुए, वो सामने अंतिम घड़ियों में देख रहा होता है अपने सारे पाप कर्मों को, मैंने इतने पाप कर्म किए हैं। ठीक उसी प्रकार दशरथ जी कहते हैं कौशल्या से, देवी वो सामने दीवार के ऊपर मुझे शांतनु और ज्ञानवती दिखाई दे रहे हैं, मुझे उनकी शाप सुनाई दे रहा है। कौशल्या पूछी, महाराज कौन सा शाप? दशरथ जी कहे, देवी एक बार ना मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, मुझे बड़ी देर तक कोई शिकार ना मिला, तो अंत में एक सरोवर के किनारे पत्तों के पीछे छुपकर मैं बैठ गया कि जैसे ही कोई जीव यहां पानी पीने आएगा, पानी पीने की जैसे आवाज होगी तो मैं अपना बाण उसके ऊपर चला दूंगा। परंतु देवी जब बड़ी देर में कोई भी जीव वहां पे ना आया, अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही जैसे मुझे किसी के पानी पीने की आवाज सुनाई दी ना, तो मैंने अपना शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। देवी जैसे मेरा बाण गया ना, और जिसको ये बाण लगा तुरंत वो बोल उठा, हे राम। इतना सुनते ही मैं दौड़ा। मैंने सोचा ये तो कोई जीव जंतु नहीं, ये तो कोई मनुष्य जान पड़ता है, जाके देखूं ये कौन है। देवी जैसे मैं पास में गया तो वहां पे एक मैंने कुमार को देखा, जिसके हृदय में मेरा बाण जाके लगा था। मैंने पूछा, भैया तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज मेरा नाम श्रवण कुमार है। ऐ राजन, मरना और जीना ये तो भगवान के हाथों की बात है, मैं इसमें ज्यादा मोह नहीं करता। परंतु मुझे दुख है तो इस बात का कि मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं। मैं उन दोनों ही अंधे माता पिता को यात्रा करवाने के लिए लेके जा रहा था। अपने माता पिता को तीर्थाटन के लिए लेके जा रहा था, परंतु ऐ राजन आपके बाण लगने से अब मेरे प्राण इस देह को छोड़कर जाने वाले हैं। दशरथ चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। श्रवण कुमार कहे, राजन जो हो गया, जो होना था सो हो लिया, अब मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो एक काम करो। कौन सा काम? ये जो जल भरने के लिए मैं लेके आया था ना पात्र, इस पात्र को ले जाओ और मेरे अंधे माता पिता को जल पिला देना, वो बड़े प्यासे हैं। दशरथ कहे, देवी उस समय उस जल के पात्र को लेकर मैं चला गया, और जल के पात्र को लेकर जैसे ही गया ना, शांतनु और ज्ञानवती जो माता पिता थे श्रवण कुमार के, उनके पास जैसे मैं गया, उस मेरे जाने की आहट को जैसे उन्होंने सुना, तुरंत बोल उठे, श्रवण तो आ गया पुत्र, बड़ी देर कर दी आने में, ला जल ला, हमें बड़ी प्यास लगी है।
देवी जिस समय में जल पिलाने के लिए आगे बढ़ा, मैंने सत्य कह दिया, मां मैं श्रवण कुमार नहीं, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं। मैं चरणों में गिर गया कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मेरे बाण लगने से तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है। देवी इतनी बात जब उन्होंने सुनी ना आओ देखा ना ताओ, जो जल पीने के लिए अपने हाथ में दोनों ने लिया था, उसी जल से दोनों ने मुझे एक स्वर में श्राप दे दिया, जाओ अपने पुत्र के वियोग में हम दोनों भी अपने प्राणों का त्याग करने जा रहे हैं, परंतु जाते जाते तुम्हें शाप दे रहे हैं, जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम दोनों जा रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन पुत्र के वियोग में तेरे प्राणों का भी अंत हो जाएगा। देवी वही शाप मुझे बार बार मेरे कानों में सुनाई दे रहा है। ना जाने मुझे क्यों लग रहा है कि अब मेरा अंतिम समय वो शाप पूरा होने जा रहा है। इतना कहते कहते ही जब अंतिम समय आया दशरथ जी का, तुलसी बाबा लिखे, अंतिम समय में दशरथ जी ने 6 बार राम का नाम पुकारा। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहर हो राम बिरह, राम गए सुरधा, राम गए सुरधा। अंतिम समय में राम 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 पूरे 6 बार राम का उच्चारण करके दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग, अपने देह का त्याग कर दिया। वर्णन आता है कि 6 बार राम राम बोलने मात्र से, क्योंकि शास्त्र कहता है अंतमति सो गति, अंतिम समय में जो ध्यान किया जाए उसी के अनुसार जीव की गति होती है। राम का नाम 6 बार लिया था, इसलिए 6 बार राम। अच्छा, 6 बार ही राम का नाम क्यों लिया था? क्योंकि दशरथ जी ने अंतिम समय निवेदन किया राम जी से, प्रभु 5 तत्वों का शरीर होता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, 5 के मिलने से ये शरीर बना, और 5 के मिलने के बाद एक चीज और मिली जिसका नाम प्राण है। कुल कितने हो गए? 6। मानो अंतिम समय दशरथ जी कहना चाहते हो, राम जी इन 5 तत्वों से निकलकर ये जो छठा तत्व प्राण है ना, इसे सदा सर्वदा के लिए अपने चरणों में समाहित कर दो। कुछ संतों ने कहा 6 बार इसलिए राम का नाम लिया क्योंकि जब दशरथ जी ने देह का त्याग किया, उस दिन राम जी को गए पूरे 6 दिन हो गए थे। एक एक दिन को याद करते करते दशरथ जी ने पूरे 6 बार राम कहा। कुछ संतों ने कहा कि ये जो राम का नाम है ये 6 शास्त्रों का सार है, इसलिए दशरथ जी ने 6 बार राम राम राम। 6 बार राम का नाम लेते लेते तुलसीदास जी ने कहा, तन परिहर हो राम बिरह, राव गयो सुरधाम। 6 बार राम बोलकर सदा सर्वदा के लिए दशरथ जी भगवान के चरणों में अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। जो अंतिम समय में बड़े बड़े संत महात्मा लोग सारा जीवन तप करते हैं, रोज ब्राह्मण विद्वान जन नित्य प्रति मां भगवती गायत्री की माला जपते हैं, किस लिए?
उस दिन के लिए कि जब इस तन से प्राण जाए तो अंतिम समय में इस जीवा के ऊपर राम का नाम आ जाए। लिखने वालों ने तो बड़ा खूब लिखा। यदि अंतिम समय में एक बार राम का नाम उच्चारण हो जाए तो कौन सी गति मिलती है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आओ सब लोग ताली बजा के। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो, ये ना पूछो, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर के किधर जाएंगे, ना पूछो कि मर के किधर जाएंगे। राम जहाँ भेज देंगे उधर जाएंगे, वो राम जहाँ भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हरि बोल। जय हो। जय जय। जय हो। अच्छा ये बताइए, ये जो माला है एक दूसरे से कैसे जुड़ी है? क्योंकि बीच में धागा है। यदि बीच में से धागा एक जगह से टूट जाए तो सारे मन के बिखर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार रोज भगवान का नाम लेते लेते जीव की पूरी माला पूरी हो जाती है। और यदि 1 महीना नाम लिया, आगे 10 दिन ना लिया तो माला टूट गई और सारे मोती बिखर गए। इसलिए कहा टूट जाए ना माला हरि नाम की, 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 वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वो वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। वो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो।
बस में कितनी देर लगती है? 8 घंटे, 7 घंटे। अपनी गाड़ी से जाना हो 5-6 घंटे में पहुंच सकते हैं, और यदि फ्लाइट से जाएं तो 1 घंटे में भी पहुंच सकते हैं, और यदि पैदल जाओ तो 1 आध महीना तो लग जाएगा भाई। और हमारी तरह कोई बेचारा कम चलने वाला हुआ तो 2 महीने भी लग सकते हैं। इसलिए ठीक उसी प्रकार भवसागर से पार जाने के लिए ना, यदि कोई गाड़ी व्हीकल अपने पास नहीं है तो कई जन्म बीच में ही घूमते रहेंगे, पार होने का मौका ही नहीं आएगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए गाया, राम नाम की बेड़ी पे होके सवार, राम नाम की बेड़ी पे होके सवार, भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे, भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और पूरे 9 दिन में बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। 9 दिन के बाद आप ना माने तो मैं कौन सा कोई केस फाइल कर दूंगा। बोलो जय श्री राम। ना भी कोई माने तो मैंने कौन सा कोर्ट में केस कर देना है कि मेरी कहीं बात क्यों नहीं मानी। इसलिए आप मानो ना